नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। जिस बात का डर था वो हमको दिखाई दिया। मैं बात कर रही हूँ लद्दाख लेह लद्दाख की हिंसा की। चाइना बॉर्डर पास में है और एकदम से हिंसा भड़की है। जो आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से वो हिंसक बन गया। इस हिंसा में जो 24 तारीख को हुई है, सीआरपीएफ की गाड़ी, बाद में बीजेपी का दफ्तर, पुलिस, इनके ऊपर अटैक हुआ। सिस्टमेटिकली जिस तरह से अटैक होता है उसी तरह से हुआ। इस पर से पता चलता है कि ये जो हिंसा है इसमें किसी का तो षड्यंत्र जरूर है। 4 या 5 लोगों की मौत इसमें हो गई है। 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और उसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि 40 सीआरपीएफ के जवान घायल है। तो इस बात को लेके सभी को चिंता है कि जो बात अपोजिशन के लीडर्स कर रहे थे, जेन जी की बात कर रहे थे, क्या उसकी शुरुआत यहाँ से, जो एक प्रदेश शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता है, बहुत सुंदर माना जाता है और साथ साथ वहाँ के लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा रहते हैं। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध वकील पंकज जोशी जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है और मथुरा से जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है फिर से। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये जो मूवमेंट जो इस समय एक जिसमें अभी ये वायलेंस के रूप में जो आया है, ये 24 सितंबर 2025 को। और ये जो इसमें ये जो अब आगे वायलेंस जो हो रही है, और इसमें जो सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट हैं, अभी सभी की नज़र उनकी तरफ है कि उनकी वजह से ये इस तरह से चीज़ें हुई हैं। इनका एक जो वहाँ पर स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, इस तरह से जो इनका ये है, इस तरह से वहाँ पर इनका एक एनजीओ है जो इस तरह से ये स्टूडेंट के बीच में रह के ये काम करते हैं। अब वैसे जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया है उसमें ये भी आ रहा है कि लगभग पिछले 5-6 वर्षों से ये लगातार इस तरह से आंदोलन जो था वो शांतिपूर्वक चल रहा था, और अभी उसमें जो है वो एक तरह से तेजी आई, और तेजी आने के बाद और उसमें एकदम से ये वायलेंस का जो है वो उसमें ये रूप आ चुका है। और जहाँ इनकी खुद की जो पृष्ठभूमि में जो इनके लिए गई है, तो इन्होंने जो जैन जी के बारे में इन्होंने कहा कि कि जिस तरह से नेपाल में ये एक यूथ ने किया है, इसी तरह से यहाँ के यूथ ने किया, तो उस बयान की वजह से इनके ऊपर भी पूरी तरह से पूरा गवर्नमेंट का जो है अ, वो सोचने को वो मजबूर हुए कि आखिर इनका रोल ये किस तरह से है। और उसके बाद इनकी भी जांच जो है वो गवर्नमेंट ने शुरू की, और उसमें देखने में आया कि इनके एनजीओ को काफ़ी सारी विदेशी फंडिंग भी मिली है, और उस विदेशी फंडिंग में इन पे एफसीआरए का, क्योंकि इनकी कई संस्थाएं चलती हैं, कुछ पे लाइसेंस है और उसमें जिन पे है उनके वो भी एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया, और जिन संस्थाओं का नहीं है और जिसमें ये पैसा ले रहे थे, तो जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसका गवर्नमेंट ने वो चालू किया है। तो अब जहाँ तक एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। तो ये क्योंकि अब इसमें हमें ये भी देखना होगा कि जो जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जब अनुच्छेद 370 और 35A जब हटा, यस। तो अ, तो उसमें ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ये अक्टूबर 2019 से ये सेपरेशन हुआ दोनों का, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को
जम्मू कश्मीर राज्य को 2 तरह से इनको अलग तरह डिवाइड। से डिवाइडेशन कर दिया। और अ, जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा चूँकि वहाँ पे तो अभी जो है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई चुनावों की भी, और वहाँ पर सीएम बन गए। और लद्दाख में अभी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले जो अभी ये हमारे तीसरे गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी वहाँ पर वहाँ के जम्मू कश्मीर के वेल नोन पहले से ही पॉलिटिशियन हैं, वहाँ के विधानसभा के भी पूर्व स्पीकर रहे हैं। ओके। अ, अब इसमें इस तरह की किसी भी प्रोटेस्ट में ये एक इनकी कई अलग-अलग जो 4 माँगें थीं वो कह रहे थे। उसमें सबसे पहली माँग तो यही थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अब ये एक ऐसी माँग है कि जिसमें जहाँ राजनीतिक विश्लेषण की बात आती है या लीगली है, तो ये तो वहाँ कोई भी लोकल सबॉर्डिनेट कोई भी वहाँ की जनता है ये माँग रख सकती है। इसमें ऐसा ऐसा कोई विशेष मुद्दा है नहीं। और बात क्योंकि हमेशा से ही चल रही थी कि लद्दाख को एक अलग राज्य का जब दर्जा मिला है तो वो वहाँ उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक मूड को भाँपने में भाजपा के संगठन के जो लोग हैं वो भी उसे नहीं भाँप पाए कि किस स्तर तक का विरोध है। और जो पुलिस का भी जो भी इंटेलिजेंस फेलियर है उसमें है ही है कि ये इतने लंबे समय से इस तरह का जो चल रहा है और उसकी प्रॉपर इनपुट ऊपर तक क्यों नहीं पहुँचा। तो ये भी उसमें वो भी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है कि उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग क्यों नहीं ऊपर पहुँची या उसका प्रॉपर क्यों नहीं दे पाए। और दूसरी उनकी डिमांड जो है उसमें 6वीं अनुसूची के तहत जो उनको जो सिक्योरिटी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिक्योरिटी जो मिलती है, ये वहाँ पर ये अपने आप को ट्राइब के रूप में हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में अपने आप को ये करते हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में वो एरिया वैलिड उसके तहत आता है। यस। तो ये अपने आप को असम की तरह, मेघालय की तरह, मणिपुर की तरह उस तरह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि हमें भी उनकी तरह अगर ये दर्जा मिल जाएगा तो हमारी जो ज़िले की जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसको कुछ पावर एक्स्ट्रा मिल जाएँगे और जहाँ के लोकल हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को उस अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा पावर मिलेगी तो हम उसमें ज़्यादा सही तरह से अपनी समस्याओं को हल कर पाएँगे। और तीसरी इसमें इनकी डिमांड थी लोकसभा सीट के लिए कि कारगिल और जो लेह है वो दोनों अलग-अलग लोकसभा सीट बने। अभी वर्तमान में एक ही वहाँ पर सीट है। तो ये 2 सीट अलग-अलग हों और एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से ये तो वहाँ जो परिसीमन होता है वो अधिकारी ही इस काम को बेहतर तरीके से कर पाएँगे कि किस तरह से वो हो सकता है, इनकी वो यस। डिमांड। और चौथी डिमांड इनकी थी कि सरकारी नौकरियों में जो वहाँ के लोकल लोग जो हैं, लोकल पीपल हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, उनकी उनकी ही उनको प्रायोरिटी दें। क्योंकि जब 370 थी उस समय तो बाहर के किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर नौकरी का कोई राइट्स था नहीं यस। और ना ही कोई ज़मीन खरीद सकता था। तो राइट। पहले वो एक तरह से अपने केवल अपने लिए ही इन चीज़ों का अब अब चूँकि जब ये हट गए हैं तो वहाँ पे कई सारे बड़े इन्वेस्टर जा रहे हैं और उस वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं। तो उसको कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी के रूप में भी लोगों से जोड़कर इस तरह से वो पॉलिटिकल इश्यू बना दिया। तो जबकि जबकि एक बड़े रूप में, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसका बेनिफिट वहीं के स्टेट के या वहीं लोकल ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसको इस तरह से पॉलिटिकल कर दिया कि हाँ, एक एक तरह से ये विचारधारा फैला देना कि पूँजीपति हमेशा खराब होते हैं, पूँजीपतियों का विरोध जो एक तरह से विपक्षी पार्टियों की जो आदत रही है, हालाँकि बाद में जाके ये उन्हीं पूँजीपतियों की गोद में सबसे पहले यही जाके बैठते हैं। बैठते हैं। लेकिन लेकिन ये जो बात कह के आम आम जो युवा रहता है उसको एक तरह से क्योंकि युवा कई बार क्या है अपने रास्ते से भटक जाता है अगर उसे प्रॉपर क्योंकि ज़िम्मेदारी प्रशासन की है लेकिन प्रशासन अपने कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि अब हर युवा को वो
मतलब अप्रोच तो कर नहीं सकता है, तो चाहे स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, या ये एक जो भी सोशल हमारी संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी रहती है कि वो यूथ को समझा के रखें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। लेकिन उन्हीं में से ही अगर कोई एनजीओ या कोई सिविल सोसाइटी अगर उन्हें गलत रास्ते पे भटकाने के लिए आगे अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट कर देती हैं, तो फिर उसका परिणाम फिर इस तरह से वायलेंस के रूप में ही दिखता है। अच्छा, अब इसमें ये जो है कि जो वहाँ पर जो जो काउंसिल्स जो रहेंगी, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स रहेंगी, क्योंकि अ, अगर उनको पावर वहाँ मिलती है तो उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या उनके जो जस्टिस करने का जो तरीका है वो उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हो जाए, ये कि उसमें उनका जो है वो जल्दी से जल्दी बेटर रिजल्ट आए, ये उनका एक अपना है। तो कहीं ना कहीं लोकल कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज निकल के आते हैं, तो हाँ, वो भी एक देखने वाली बात है कि क्योंकि कहीं न कहीं सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन उसकी वजह से कहीं नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ये ज़रूर देखना चाहिए। ये सर आपने जो बोला कि नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन सर ये जो है मतलब कितने सालों से अभी हम देख रहे हैं कि सो कॉल्ड जो बातें बताते हैं एनवायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, पर अब जब बातें सामने आ रही है कि ही इज गेटिंग लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, तो सर क्या इसके पीछे जो डीप स्टेट है या टूल किट है वो काम कर रहा है? ऑल ऑफ ए सडन हिंसा भड़काई, क्योंकि 6 तारीख को तो डेलीगेशन मिलने वाला था ना इस बात पे चर्चा करने के लिए। देखिए, यहाँ पे जो सोनम वांगचुक जी का जो रोल है, ये इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, ठीक है? और ये जो प्रदर्शन जो चल रहा था, लगातार अभी ये 10 सितंबर से बता रहे थे कि ये 35 दिन का आंदोलन इनका जो ये जो है वो चल रहा है। और अ, वहाँ की जो अपेक्स बॉडी है, तो उनकी तरफ से भी बंद जो है, ये इसको कॉल किया गया था कि जो लेह काउंसिल की जो अपेक्स बॉडी है कि हम इस तरह से आगे ये हमारी डिमांड रखेंगे। अब उसी के बीच में मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है कि कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं जो गए हैं वहाँ पे इस तरह से, क्योंकि जो बीजेपी का जो लेह का दफ्तर है और जो लेह काउंसिल का जो दफ्तर है, उन दोनों में जिस तरह से घटनाएं की गई हैं, आग लगा दी और गई। हाँ, आग लगाई है, और पुलिस की भी वैन है, उसके साथ भी जो हुआ है दुरुस्त है। तो ये सारी मीडिया रिपोर्टों में चीजें आ रही हैं। अब इसमें आगे फिर ये है कि जो इनके पास फंडिंग आ रही है, या इनका नाम भी ना लें, किसी भी इन्वायरमेंटलिस्ट या किसी भी उसके पास आती है, इसमें हमें थोड़ा ये तो हमें ज़रूर जानना पड़ेगा कि कई बार डेमोक्रेसी में अगर हो सकता है ये चीज़ें उस तरह से ना जाएँ, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ में जो भी रूलिंग पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, उनको थोड़ा तो तालमेल बना के रखना होगा कि यस। अगर आपके पिछले, क्योंकि 2019 में ये दोनों सेपरेशन होके ये अलग से केंद्र शासित प्रदेश जो बना है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के बीजेपी के जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का पता ना हो कि यहाँ पर किस तरह से बातें ये हो रही हैं और आगे आगे इसमें क्या डिमांड है और ये यस। चीज़ें किस लेवल तक जा रही हैं, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 साल से अगर कोई काम कोई विरोध प्रदर्शन इस तरह से हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेनी होगी कि उसमें क्या क्या अगर अगर इनका इस तरह से रोल आ रहा था, उसमें फंडिंग इस तरह से आ रही थी, तो वो जांच थोड़ा सा और पहले होती, तो थोड़ा सा और ज़्यादा सटीकता रहती, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो एक इमेज इंडिया की चली गई कि क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं, अब उन्होंने तो तुरंत नेपाल से कनेक्ट कर दिया, इस घटना को तुरंत बांग्लादेश से कनेक्ट कर दिया, श्रीलंका से कनेक्ट कर दिया, और भारत के ही जो कुछ विपक्षी लोग हैं वो इसको और अपने बड़े अफसर के रूप में तलाश रहे हैं, और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं।
तो वो आगे जाके कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहीं चुनौती ना बन जाएँ। तो हुँ, ये तो इस वजह से इस तरह के जितने भी आंदोलन हैं, उन्हें शुरू से ही हम इस सेंसिटिविटी के साथ लें कि जो भी बात है वो जल्दी से जल्दी अ, मतलब एक संवाद के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में बैठ के और वो हल हो जाए। क्योंकि फिर बाद में अगर इस तरह से कोई बात बढ़ती है और अगर अब उसमें अगर गलती पाई जाती है तो उस पे एक्शन हो, लीगल एक्शन हो, उसके लिए गवर्नमेंट कर रही है और अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं और आगे चीज़ें किस तरह से आती हैं निकल के वो अब वो क्योंकि इनमें इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, तो आगे वो चीज़ें और बेहतर तरीके से सामने आ जाएँगी। यस। सर जैसे आपने बोला कि संवेदनशील मामला हो गया है कि और वो सर लेह लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर हमेशा ही हमारे लिए संवेदनशील ही रहा है, क्योंकि चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, बीच में वो पीओके आता है। तो सर इसका फ़ायदा उठाया गया? जैसे राहुल देखिए गांधी ने ट्वीट किया था, जेन ज़ी युवा और क्या पता नहीं किसके साथ कनेक्ट किया, लोकतंत्र बदलेंगे या लोकतंत्र को बचाएँगे, ऐसा कुछ ट्वीट आया था उनका। और बाद में तुरंत अभी ये आया। ये बहुत ही संवेदनशील अब मामला हो गया। देखिए किसी भी जगह पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसका तो विपक्ष के लोग तुरंत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी, क्योंकि उनके संगठन में तो इस तरह की कोई स्थिति रही नहीं है कि वो कुछ कर सकें या कोई क्रिएटिविटी या पॉजिटिव कोई मुद्दे उठा सकें और बात को रख सकें। अब कोई संगठन के माध्यम से इस तरह के और जो ऑलरेडी चल रहा है उसकी वो मीडिया हाइप लेके और गवर्नमेंट को दोष देना शुरू करते हैं। अब इसमें सोनम वांगचुक जी की ये डिमांड है, साथ में अब हमने तो अभी तक इससे पहले जो उनके टेक्नोक्रेट जो भी उनकी स्थिति थी कि वो ग्लेशियर और साफ पानी के लिए काम करते हैं या वहाँ के एजुकेशन जो यूथ है उसके लिए काम करते हैं, ये इतना ही सब कुछ पढ़ा था क्योंकि एक मूवी भी आई थी जो थ्री इडियट्स, उसका कैरेक्टर उनके लिए देश से बनाया दिखाया गया था। तो अब लेकिन पीछे से इतनी सारी चीज़ें भी ये सब चल रही हैं तो और वो चीज़ें अगर रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं तो इसमें कहीं न कहीं ये बात तो हम कहीं न कहीं एक्सेप्ट करनी ही चाहिए कि कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे फेलियर तो है ही है। यस, और और उसकी उसके साथ-साथ इंटेलिजेंस वालों का भी फेलियर है कि वो अपनी बातों को सही तरह से क्यों सिस्टम के ऊपर के लोगों को सही समय पे सही सूचना क्यों फ़ॉलो अप नहीं हो पाती हैं और क्यों ये तो ज़रूर इसमें आगे देखना ही चाहिए। अब ये इतनी बड़ी घटना क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस बात को पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ अटैच कर दिया और वो तो दिल्ली तक के मंसूबे देखने लगे इन सब चीज़ों से। तो ये फिर अपने आप में बड़ा सवाल उठने लगता है कि हम किसी को बेवजह क्यों मौका दें कि किसी किसी भी इस तरह की चीज़ों को लेके। राइट, और यूथ जो है, यूथ में कुछ लोग होते हैं, वो तो इंटेंशनली गलत करते हैं। तो जो इंटेंशनली गलत जिन्होंने किया है, उनकी छँटनी हो और उनको उनको सज़ा मिले क्योंकि इसमें जो कई मौतें भी हो गई और घायल भी कई ज़्यादा हुए। पुलिस के लोग हैं क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहले तो उन्हीं को ही झेलना पड़ता है। तो वो और उन्हें पता भी नहीं होता है कि क्योंकि मौके पे जो ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता है कि ये कहाँ तक ये घटना हो सकती है। और यस, वो सबसे पहले ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा करें या इनको रोकें किस तरह से, क्योंकि तो पुलिस के लिए तो अपने आप में हमारी ये है कि तो जो भी लॉस होता है तो उनके लिए तो हमें संवेदनाएँ रखनी ही होंगी कि वो इतने क्रूशियल उसमें काम करते हैं। तो ये है और अब आगे क्या इसमें स्थितियाँ जो भी मीडिया में रिपोर्ट आती हैं या जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है उसे हम भी फिर क्लोज़ली देखते हैं। यस। तो ये तो सर हमारे लिए और सबके लिए ये एक वार्निंग जैसा हो गया है कि किस तरह से जो भारत विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो
या फिर डीप स्टेट हो, यूएस हो, तो ये हमारे अंतर्गत एक केओस क्रिएट करने की उनकी जो कोशिश है, वो कोशिश कर उन्होंने यहाँ लेह लद्दाख में की, क्योंकि काफी सारे लोग बाहर से भी आए, ऐसा हमने पढ़ा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें। और ये भी पढ़ा है सर मैंने अभी कि ये जो सोनम वांगचुक है वो मोहम्मद यूनुस से भी मिलते हैं, पाकिस्तान भी गए थे बीच में, पता नहीं अब इनका क्या है। हाँ, देखिए, जो सोनम वांगचुक है वो वहाँ की वेल नोन पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तो उसमें उसमें और वो जहाँ भी ये मीटिंग हुई है, ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिस में मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के, और वो बांग्लादेश के, जो भी अलग अलग जगह के पॉलिटिकल लोगों से जो भी इनका अपना मोटिव है वो करते हैं। यहाँ पर हमें एज अ लीगल और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जब हम देखते हैं, तो हमें, क्योंकि अब आज के समय में सोशल मीडिया के यूज में, या इन सब एआई के ज़माने में, डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़माने में, या आज के समय में, अब पुलिस के लिए या आर्मी के लिए, या डिसिप्लिन्ड जो लोग हैं उनके लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, ये अपने आप में एक चुनौती बन के ये चीज़ें खड़ी हो रही हैं कि इस तरह से कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल कहीं खड़ा होके, और अगर कोई इस तरह की घटना में इन्वॉल्व हो जाए तो हम कैसे आगे उसे संभाल लेंगे, कैसे? तो ये एक चुनौती वाकई में खड़ी, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां लगातार इस तरह से बयान देती आ, जा रही हैं कि हम ऐसा ऐसा हो सकता है, भारत में ये हो सकता है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, और उसमें चाहे एक हल्के रूप में ही सही, इन्होंने लद्दाख में उसका प्रयोग जो है वो निकल के सामने आया है, और उसके लिए आगे ये ये सबसे ज्यादा सरकार के लिए और प्रशासन के लिए, शासन के लिए, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी कि किस तरह से हम इसको एक सही तरह से आगे इसको लें, और फिर ऐसा हो उसकी एक सही इंटेलिजेंस हमें मतलब सीनियरों को मिल सके, और उसका एक सही निराकरण सही तरह से हो सके। कोई भी इस तरह का मूवमेंट कहीं भी पूरे देश में कहीं चल रहा है, तो उसकी जल्दी से जल्दी उसकी पूरी जांच होकर, और उसका उसका सही तरह से पहले ही उसका रिजॉल्व हो सके, क्योंकि अ, ये अब इस चीज में थोड़ा सा सेंसिटिविटी से लेके अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। ये है इनको, मतलब इस तरह से नहीं है कि कहीं भी कई कई जिलों में जैसे हम देखते हैं कोई भी भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है लगातार, पता नहीं एक बोर्ड लगा के, और कहीं भी 1 साल से 2 साल से उसका चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, और यस। एडमिनिस्ट्रेशन भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, या वहाँ का पॉलिटिकल संगठन भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों की वजह से एक, क्योंकि जो भारत की हवा को बिगाड़ने के लिए जो तत्पर बैठे हुए हैं, वो उसी एक मुद्दे को उठा के और उसको बड़े लेवल पे पॉलिटिकलाइज़ करते हैं, और फिर उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाए। तो ये ज़रूर अब आगे देखना हमें चाहिए, अ, और वो मतलब उसकी वजह से आम आदमी सफ़र ना करे, ये ज़रूर अ, आप ये ज़रूर सही हमें सही तरह से इस बात को ज़रूर ध्यान रखना होगा। यस। सो एनीवे सर, इन द एंड हम यही कह सकेंगे कि जिस तरह के प्रयोग जो हमारे भारत के विरोधी लोग हैं वो करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट सभी को, सभी जो इस हमारे देश में हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सर, होपफुली ये जो है ये अब मामला जो है वो शांत हो जाएगा और सरकार कुछ इसमें से हल निकाल पाएगी। जो मांगे उनकी है उसके ऊपर बातचीत होने वाली थी 6 तारीख को, अब पता नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि सोनम वांगचुक तो अब घर पे गए हैं, ये कहाँ गए हैं पता नहीं। रिपोर्ट्स तो ये भी आ गए कि वो फरार है, अब भगवान जाने। लेकिन अभी इस तरह की खबरें भी आ रही है। सो दिस इज अ बिग वार्निंग। The people who wants to the people who want to create chaos in our country, जेन जी का जो चला रहे, और जाते जाते सर यही कहेंगे कि देश
हमारा जो है वो हम लोगों से ही बनता है, हमारे विचारों से बनता है। सो थैंक यू सर, आप वंस अगेन हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी आज। सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सर वंस अगेन एंड जय हिंद। जी, जय हिंद। नमस्कार।